2-4 मिनट हैं, मैं तो इसमें क्लोज करता हूँ। एक इमरान खान साहब और ये पाकिस्तान जो बार बार बात कर रहा है कि फॉल्स फ्लैग का खतरा है, और फिर एक आपने देखा होगा एक फेक अकाउंट से तालिबान के एक फेक अकाउंट से ये बात आई कि जी हम इंडिया पे गज़वा हिंद शुरू करने वाले। ये तालिबान का कश्मीर की मूवमेंट जो है उस पे वही स्टांस तकरीबन तकरीबन हम भी सफारती हवाले से कश्मीर की जद्दोजहद की हमायत कर रहे हैं। किसी को किसी ग्रुप को असलहा नहीं दे रहा और वहां लड़ नहीं रहा, वहां के अंदरूनी लोग खड़े हो गए हैं कश्मीर के और इंडिया के और दुनिया के, जो वहां पे मुजाहिमत शुरू हुई है। लेकिन इंडिया जो है वो ये चाहता है कि तालिबान को जोड़ दे, अफगानिस्तान को जोड़े कश्मीर के साथ। और ये हमारे कुछ लोग उस मेरे ख्याल से गलती कर बैठे कि उन्होंने ट्वीट को पता नहीं रीट्वीट कर दिया, क्या कर दिया। तालिबान ने कहा ताल्लुक नहीं है। उसकी वजह यह है कि 24 दिसंबर 1999 क्रिसमस नाइट, क्रिसमस ईव, यानी कारगिल जंग खत्म हुई है, नवाज शरीफ साहब चले गए हैं अक्टूबर में, और नवंबर दिसंबर भारत के अंदर उनका प्लेन हाईजैक हो गया था। और वो हाईजैक होने के बाद प्लेन उनका, उसमें 176 के करीब मुसाफिर थे, 814 फ्लाइट 814, वो खटमंडू से आ रही थी, खटमंडू एयरपोर्ट से वो आ रही थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली, और 176 मुसाफिर सवार थे। वो जहाज जो है वो एक अफसोसनाक वाकया, जहाज हाईजैक हुआ, और हाईजैक होने के बाद उस जहाज को कहा गया कि आप लाहौर उतरें। पाकिस्तान ने उसको उतरने से इनकार कर दिया, लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स ऑफ हो गई। मैं कहानी को शॉर्ट करूंगा, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। उसके बाद अमृतसर पे उतरे, उसमें अमृतसर से उन्होंने फ्यूल भरवाया। उसमें अमृतसर अटल बिहारी हुकूमत थी, उन्होंने कहा कमांडोज को भेजा, तो कमांडोज के पहुंचने से पहले पहले जहाज फ्लाई कर गया, फिर लाहौर उतरा। लाहौर के अंदर उतरने की इजाजत नहीं थी उनको, बहरहाल वो जैसे तैसे उतर के फिर यहां से वो फ्लाई कर गया। फिर वो दुबई उतरा, एयर इंडिया का जहाज, वो दुबई उतरा। दुबई उतरने के बाद उसमें 27 लोगों को उन्होंने दुबई एयरपोर्ट पे रिहा कर दिया, और उसमें एक शख्स जहां भाग हो गया, उसको गोली मार दी थी या छोरा वगैरह मार दिया था हाईजैकर्स ने, 5 हाईजैकर्स थे। और उसके बाद वो दुबई से वो जहाज फ्लाई हुआ, और दुबई से फ्लाई होने के बाद वो कंधार लैंड हो गया। अब अटल बीजेपी की हुकूमत थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और उन्होंने कुछ 36 के करीब हमारे लोग रिहा किए जाएं, और मुतालबात थे हाईजैकर्स के। और वहां पर जो है वो हमें 200 मिलियन या पता नहीं कितना पैसा उन्होंने मांगा। उसके बाद ये हुआ कि भारत से एक टीम गई, तालिबान की हुकूमत थी वहां, तालिबान ने कहा कि हम बीच में निगोशिएट करवाते हैं। उसके बाद ये तय हुआ कि नहीं, 3 लोगों को रिहा किया जाएगा, और 3 लोग रिहा हुए, और ये जो हर एयरपोर्ट पे वो जहाज खड़ा तालिबान की हुकूमत थी। और जो लोग रिहा हुए भारत की कैद में थे वो लोग, उनमें से एक मसूद अजहर थे, एक ये अहमद सईद शेख, अहमद सईद शेख नाम है ना जी, जो मसूद अजहर हैं, और साथ वो अहमद सईद शेख, जो कि डैनियल पर्ल मर्डर केस के अंदर जो है वो, जिसको पकड़ा हुआ है 2002 से वो जेल में है। ये इंडिया की कैद में था, इसको भी रिहा किया, और एक मुश्ताक जरगर गालिबन।